अगेन आपके रिलेशनशिप्स के लिए मुझे दिखता है मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छा है। लास्ट ईयर तक शनि की राशि है, ये साढ़े साती से भी प्रभावित हो रहे थे, बिल्कुल। फाइनली 2025 में इनकी साढ़े साती जो है वो भी समाप्त हो गई, तो हुँ। वो भी इनके लिए काफी ब्लेसिंग की तरह आया है। और इसी के साथ मैं एक चीज जरूर कहूंगी, राहु जो है वो गुमराह करने वाला प्लैनेट माना गया है। ये धन भाव में गोचर कर रहा है और केतु अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। ये एक गुप्त भाव जो है अष्टम भाव माना जाता है। अपना पैसा बहुत सोच समझ के इस साल के अंतर्गत आपको निवेश करना है। क्विक रिच स्कीम्स के पीछे मत भागिएगा, जल्दी फंस सकते हैं, इसका आपको विशेष करके ख्याल रखना है। लेकिन इस साल के अंतर्गत आपको फॉरेन लैंड से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलेंगी। तो जो लोग अपने बिजनेस का वर्टिकल फॉरेन लैंड में एक्सपैंड करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। नौकरी पेशे में जो लोग अपने लिए एमएनसीज में जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि फॉरेन लैंड से डीलिंग्स के योग जो हैं वो आपके लिए बहुत प्रबल हैं। हुँ। कुछ रेमेडीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस समय के अंतर्गत आपको सबसे पहले सूर्याष्टक स्तोत्र जो होता है उसका पाठ जरूर करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो साबित हो सकता है। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, अगर आप सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सूर्य के द्वादश नाम यानी कि सूर्य के 12 नामों का जी। स्मरण आपको जरूर करना चाहिए। और इस दिन विशेष करके आपको 12 नाम का जाप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ जो है वो जरूर देना चाहिए अपनी सोशल कनेक्शंस को बेहतर करने के लिए, क्योंकि सोशल सामाजिक आपकी जो गतिविधियां हैं या फिर जो आपकी बातचीत होती है लोगों के साथ इंटरैक्शंस, उसमें आपके घर की या आपके व्यवसाय की पूर्व दिशा का बहुत मुख्य रोल माना गया है। तो ऐसे में अपने घर की या फिर अपने बिजनेस के क्षेत्र में अगर आप एक लाल कटोरी में या एक लाल कपड़े में सफेद तिल बांध कर रखते हैं इस दिन के दौरान, तो सूर्य की ऊर्जा आपके लिए बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड होती है और आपकी सोशल कनेक्टिविटीज जो है, सोशल कनेक्शंस जो है लोगों के साथ, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, काफी ज्यादा अच्छे होते हैं जी। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंभ राशि वाले। शिवानी जी बताइए, कुंभ राशि वालों पर इस बार कैसा प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं कुंभ राशि के जातकों की बात करूँ तो देखिए इन्होंने अभी तक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम देखा है और आप समझ लीजिए इनको ऐसा लगता था कि अब हमारे साथ सब चीज़ें छूट रही हैं, हमारे से सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो टाइम आने वाला है 2026 का और संक्रांत के बाद का, वो आपके लिए थोड़ा-सा बेटर दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे इस टाइम पे आपकी जो चीज़ें हैं वो अलाइन्ड हो गई हैं। आपके आपके ऑफ़िस के अंदर जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आपको देखने को मिल रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि लोग आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाहते हैं या आपकी पोजीशन छीनना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं अब आप देखेंगे कमांड आपके हाथ में आने वाली है। डेफ़िनेटली आप, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं और आपको चाहते हैं कि आपको बिज़नेस में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही थी, तो ये जो टाइम है आपके इनोवेशन का है। आप कुछ भी नई टेक्नोलॉजीज़ अपने बिज़नेस में ऐड करते हैं या कुछ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको उसमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिखाई देंगे। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम रहने वाला है बेटर रहने वाला है, लेकिन इनका फोकस पहले भी हिल रहा था और अभी भी हिल रहा है, तो इनको कंसंट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप त्राटक ज़रूर करें। साथ ही साथ आप बार बार भटकाव में ना फंसें, यानी कि आज मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो कल मुझे प्राइवेट जॉब के लिए, या कल मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है या मुझे कोई अपना ही स्टार्टअप करना है। तो अपने माइंड को बिल्कुल फोकस रखें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अगर मैं फैमिली लाइफ की बात करूँ तो फैमिली लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिख रही है, लेकिन ओवरऑल वो भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आप हमेशा चुप ही तो रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार आप चुप नहीं रहिए, आप अपनी बात अपने पार्टनर के समक्ष, अपने फैमिली मेम्बर्स के समक्ष डेफिनेटली रखें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पारिवारिक प्यार बढ़ेगा। अगर मैं रेमेडी की बात करूँ, देखिए इस संक्रांत पे अगर आप तिल के लड्डू बनाकर आप जी। ज़रूरतमंद बच्चों को बांटते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सेकंड रेमेडी, अगर आप इस दिन एक लोटे के अंदर आप कोई भी 5 प्रकार की दाल को भरते हैं और उस लोटे को जाकर किसी भी ब्राह्मण को देकर आते हैं तो इसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी कांच की बॉटल के अंदर भी 7 प्रकार के अनाज भरकर अपनी किचन के अंदर रखेंगे तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। बहुत छोटी सी रेमेडी है, आप करें ज़रूर। थैंक यू सो मच। शिवांगी जी आपसे जानना चाहेंगे, मीन राशि के जातक जो हैं वो क्या करें और इस बार 2026 उनका कैसा रहने वाला है? मीन राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं मकर संक्रांति के लिए बात करूंगी। जी। मकर संक्रांति पर उनको गाय के लिए बनाना खिलाने हैं और ये दान अवश्य करना है, गौ सेवा करनी है। ऐसा करने से उनकी पूरी साल बहुत अच्छा रहेगा।
उनके लिए भगवान विष्णु के मंदिर जाना है और 1.25 किलो लड्डू अर्पित करके आने हैं। बेसन के लड्डू होंगे ये। 21 आप चने की दाल के दाने निकालेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए माता लक्ष्मी के समर्पित करेंगे। आप माता लक्ष्मी के समक्ष, जहाँ विष्णु नारायण का मंदिर हो वहाँ पर माता लक्ष्मी के समक्ष आपको समर्पित करने हैं। अब बात ओवरऑल पूरी साल की करूँ तो इनके लिए थोड़ा हेल्थ इशूज रहेगा, रिलेशनशिप इनके ठीक रहेंगे। अब इनको किसी भी नए काम में अगर उतरना है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये पार्टनरशिप में इस साल नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रह गोचर को देखते हुए इनके पार्टनर से इनको धोखा मिल सकता है। तो ये काम नहीं करना है, आपको बेहद ध्यान रखना है। वाहन चलाते वक्त भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि अचानक से योग इस तरीके के बन रहे हैं कि एक्सीडेंट होगा और उसमें आपको नुकसान नहीं होगा, सामने वाले को नुकसान होगा और सामने वाले की वजह से आपको हर्जाना देना पड़ जाएगा, मतलब पैसे की हानि होगी, धन हानि होगी। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। धन की हानि, जैसा कि मैंने बताया, पार्टनरशिप में भी कोई काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वहाँ भी किया तो वहाँ भी धन हानि के योग हैं। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके लिए एक रेमेडीज़ मैं बताऊँ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको आप चैंट कर सकते हैं, चलते फिरते कहीं भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लेकिन अगर सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसको सुन सकते हैं। और अगर सुन भी नहीं पा रहे हैं तो एक मंत्र आपके लिए श्लोक बताती हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसको पढ़ने से ही पूरे विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप ये जरूर करेंगे। ऐसा करने से जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो दूर हो जाएंगी। इस साल आपको सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच कोई प्रमोशन भी मिलेगा। और ऑफिस में कहते हैं ना कि प्रमोशन मिला और कई लोग हमसे जेलस करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, लेकिन आपके साथ उल्टा होगा। आपको वहाँ पर प्रमोशन के साथ सब लोग, आपके जो भी कलीग हैं, बहुत खुश होंगे। ये चीज़ बहुत रेयर होती है, लेकिन ये आपके साथ होने वाली है इस साल। और साल के एंड में आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, और माता के साथ मासी का भी। दोनों ही ग्रह बाबों को अगर मैं देखूँ तो उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरे चांसेस हैं। तो ये सब कीजिएगा। और अपने घर में सभी लोग, सभी राशि वालों के लिए यहाँ बताती हूँ, अपने घर में दीप दान का भी बहुत महत्व होता है। तो आप 10 दिशाओं में दीप जलाएंगे। आप सारे जो हमारे नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, जो भी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट, सब में आप डायरेक्शन में दीप जलाएंगे। उसमें आपको लौंग डालनी है, दालचीनी डालनी है, सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं अगर दालचीनी स्टिक नहीं है तो। आप उसमें हरी इलायची डालेंगे, कपूर डालेंगे, क्योंकि सुगंधित बनाकर दीप को प्रज्वलित करना है, ताकि आपके घर का जो ऑरा है वो हमारा नेचुरल चीज़ों से पॉजिटिव हो जाए। और अपने पितरों के निमित्त सांध्य काल में आप काले तिल डालकर एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर बैठ जाएंगे। आर्यमा देव, जो कि पितरों के देव हैं, आर्यमा देव को याद करते हुए, पितरों को याद करते हुए दीप दान करेंगे। किसी पवित्र नदी पर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना अपने घर के आरओ के पास एक दीप अवश्य लगाएंगे। ठीक है, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ पर आने के लिए और तमाम विशेष जानकारी देने के लिए। तो बने रहिए और मकर संक्रांति की एक बार फिर से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।